एक महिला का गाना सुनाई दे रहा था। योद्धा सतर्क होकर जैसे ही पर्दा हटाता है तो उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी थी जो बता रही थी कि वो भी राक्षसों से लड़ने यहाँ पर आई थी और उसे बचाने वाले रक्षकों का मरना तो बस एक संयोग था। योद्धा तो हैरान तब हो जाता है जब महिला ने बताया कि वो महल से जाना नहीं चाहती थी, उल्टा लुका छिपी खेलने लगी थी। तभी पीछे से एक सांप आकर योद्धा पर हमला कर देता है। योद्धा को लगा राक्षस एक सांप होगा, लेकिन पलक झपकते ही महिला एक भयानक जानवर में बदल गई थी जो सुअर से भी ज्यादा खतरनाक था। और वो सांप उस मॉन्स्टर की पूंछ थी। मॉन्स्टर ने योद्धा को उठाकर पटक दिया था। उसने उसकी ढाल भी छीन ली थी, पर तभी योद्धा ने मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर दूर फेंक दिया था और उसकी ही पूंछ से उसका गला घोंटने लगा था। लेकिन जब वो सांप का मुंह फाड़ने लगता है तभी सांप उसकी आंखों पर जहर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। योद्धा की आंखें जहर से अंधी हो गई थी और जब वो अंधाधुंध हवा में हथौड़ा मारता है तो गलती से खंभा टूटने पर पूरा महल तबाह हो जाता है। योद्धा ने युद्ध तो जीत लिया था, पर उसकी कीमत उसने अंधा होकर चुकाई थी, जिसके बाद से योद्धा की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल ने दया दिखाकर उसे खाना दे दिया था। उसी रात कुछ अज्ञात लुटेरे गाँव में हमला कर देते हैं। उन्होंने चुड़ैल को उठा लिया था। योद्धा उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंधा होने से वो हार जाता है। अगले दिन उसकी आंख लुटेरों के जहाज पर खुलती है। लुटेरों ने सबको गुलाम बनाकर रखा था। तभी एक आदमी फल के साथ साथ लुटेरों का एक चिराग चुरा लेता है। चिराग पर घिसते ही अचानक उसके अंदर से मिट्टी का जिन बाहर निकल आया था। इस विशालकाय दैत्य को देख लोग डर से छिपने लगे थे, लेकिन तभी एक लुटेरा कूदकर अंदर आता है, पर जीनी ने उसे वापस ऊपर फेंक दिया था। बाज योद्धा अंधा था लेकिन शक्तिशाली भी बहुत था। वो जिनी को पकड़ता है और मारने लगता है। वो हर चीज को हथियार बनाकर हमला कर रहा था, पर अंधा होने के कारण जिन उसको दूर फेंक देता है। जिन पागल हो चुका था, सबको मारने की धमकी दे रहा था। तभी गुलाम कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके अगले पल ही मिट्टी का जिन वापस चिराग में कैद हो जाता है। यह जादुई चिराग था जो 3 इच्छाओं को पूरी कर सकता था, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और चिराग वापस ले लेता है। कुछ दिनों बाद यह लोग एक रहस्यमयी देश पहुंच जाते हैं, जहां लुटेरे गुलाम को बाजार में बेचने लगे थे। इस बाजार में हर देश के लोग खरीदारी करने आते थे, क्योंकि यहाँ हर चीज मिल जाती थी। फिर एक अमीर आकर 500 साल पुरानी चुड़ैल पर बोली लगाता है, लेकिन चुड़ैल ने गुस्सा होकर उसके अखरोट तोड़ दिए थे।